समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। INDIA गठबंधन लगातार संकट में घिरता जा रहा है। समस्याएं दिन पर दिन इंडिया गठबंधन के सामने आती जा रही है। पहले तो घटक दलों के साथ तालमेल को लेकर दिक्कत हुई, जिसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बिगड़ गया और समाजवादी पार्टी एक तरह से इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। INDIA गठबंधन के कुछ ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। अब उसके नेताओं पर संकट आ गया है। 3 नेता INDIA गठबंधन के विवादों में फंस गए और इनके विवादों में फंसने के बाद इंडिया गठबंधन ने इन तीनों नेताओं से किनारा भी कर लिया। वो ना तो इनका साथ दे रहा है इंडिया गठबंधन और ना ही उनकी कोई बात सुन रहा है और ना उनकी कोई बात कर रहा है। हाल ही में जो ताजा मामला है वो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जनता दल के अध्यक्ष, और कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि INDIA गठबंधन के प्रणेता, जिनके प्रयास से इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार, वो खुद विवादों में फंस गए। और विवाद का कारण है मंगलवार को विधानसभा में उनका एक बयान, जो उन्होंने जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश करते हुए विधानसभा में कही। महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी की। महिलाओं को लेकर उनकी जो टिप्पणी थी और उनकी जो भाषा थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो वाकई में आपत्तिजनक थी और उसको लेकर वो देश की राजनीति में एकदम से बहुत ही भारी विरोध का सामना कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में तो उनको इस तरह ट्रोल किया जा रहा है कि उनको एक जोकर और एक मजाक के रूप में उनको पात्र बना दिया गया। बात भी उनकी ऐसी ही थी जो कोई भी राजनेता, वरिष्ठ राजनेता या सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति उस तरह से व्यक्त नहीं करता। कोई भी बात कहने का एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम है, उसको कहने का एक लहजा भी सामान्य होना चाहिए, शिष्टाचार पूर्ण होना चाहिए। इसको लेकर इंडिया गठबंधन में पूरी तरह चुप्पी है। कोई भी उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, सिवाय तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उन्होंने जरूर नीतीश कुमार का समर्थन किया। हालांकि अगले दिन नीतीश कुमार ने माफी मांग ली और कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन राजनीति में तो ये मुद्दा गरमा गया है। सबसे बड़ा विरोध इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे नीतीश कुमार, आज भारतीय जनता पार्टी उनको निशाने पर लिए। कल मध्य प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नीतीश कुमार की इस बात की आलोचना की, वो बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गंभीर शब्दों में, बहुत तीखे और प्रभावी शब्दों में उनकी आलोचना की और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की है। तो नीतीश कुमार संकट में आ गए। इंडिया गठबंधन तो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या भविष्य हो। दूसरे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जो संकट में हैं और जिनसे इंडिया गठबंधन ने दूरी बना ली, वे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल भी एक सप्ताह से चर्चा में। वो एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चा में। खुलासा किया है ईडी ने कि उन्होंने 508 करोड़ रुपया एक महादेव बुक ऐप के संचालकों से लिया है। उन्हें अपने राज्य में संचालन की सुविधा देने के एवज में उनसे पैसा वसूल किया। इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं दुबई में बैठे महादेव ऐप के संचालकों ने की है, जिसमें प्रमुख है शुभम सोनी। शुभम सोनी ने वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है कि मैंने 508 करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से भूपेश बघेल को दिए। और दूसरा, उससे पहले एक असीम दास गिरफ्तार हुए थे, वो कोरियर था जो पैसा पहुंचाता था
लगभग 5.5 करोड़ रुपया उससे बरामद हुआ था। उसी के बाद ये तार जो है जुड़ते चले गए थे। तो भूपेश बघेल भी संकट में है। भूपेश बघेल से भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और इंडिया गठबंधन के नेता तो उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब तो चर्चा ये है कि छत्तीसगढ़ में कोई गारंटी नहीं है कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। वहाँ के जो नेता हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि नेता का चयन तो चुनाव के बाद होगा, परिणाम के बाद। और कांग्रेस भी अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर रही। इंडिया गठबंधन के तीसरे नेता हैं जो संकट में हैं, वह हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की तरफ से नोटिस मिला हुआ है। 31 तारीख को उनको नोटिस मिला था और 2 नवंबर को उनको बुलाया गया था, लेकिन वो 2 नवंबर को पेश नहीं हुए और उन्होंने ईडी को जवाब भेज दिया। लेकिन वो भी विवाद में है और इंडिया गठबंधन के लिए वो भी संकट पैदा किए हुए। एक तरह से ये 3 मुख्यमंत्री अब इंडिया गठबंधन के मजबूती के बजाय उसके लिए कमजोर बन गए हैं और कमजोर कड़ी बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता लगातार इन तीनों को लेकर जिस तरह से आक्रामक हैं, उससे इंडिया गठबंधन संकट में है और तीनों ही मुख्यमंत्री, ये भी खास बात है। तो इन तीनों नेताओं की वजह से जो आज स्थिति खराब हुई है आईएनडीआईए के, तो अब लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से पूरी तरह से अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में है। क्योंकि नीतीश कुमार तो एक तरह से इंडिया गठबंधन के सर्वे सर्वा थे शुरुआत में, तो हालांकि बाद में ये कमान कांग्रेस के पास चली गई और कांग्रेस उस पर प्रमुखता से आगे आ गई। लेकिन वो जिस तरह से विवादों में घिरे हैं, उनका विवादों में घिरना एक बहुत ही गंभीर मामला भी है। तो एक तरह से विपक्षी एकता का ये प्रयास मैदान में आने से पहले, समय आने से पहले, प्रयोग करने से पहले ही फेल हो गया। यानी कि विपक्षी एकता का ये प्रयोग 2024 तो देख ही नहीं पाया। 2024 का तो चुनाव भी आना बहुत दूर है, अभी 2024 आई भी नहीं और इंडिया गठबंधन का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। समय पर पता चलेगा क्या होगा और समय ही तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। क्या इन समस्याओं से इंडिया गठबंधन उबर भी पाएगा या नहीं, या लगातार संकट में गिरते गिरते वो अपना अस्तित्व खो बैठे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।